हर साल की तरह इस साल भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा धूमधाम से निकाली जा रही है। देश की सबसे बड़ी रथ यात्राओं में से एक भगवान जगन्नाथ यात्रा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्ध है। जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होने के लिए लाखों की संख्या में भक्त आते हैं। देश भर से श्रद्धालुओं के साथ ही विदेशों से भी श्रद्धालुओं का तांता लगता है। जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए पूरी शहर सज धज कर तैयार है। परंपरा के साथ मंदिर में पूजा अर्चना कर तीनों रथों को बाहर खींचकर निकाला गया और रथ यात्रा का शुभारंभ किया गया। इस रथ यात्रा में 3 रथ होते हैं, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बलराम शामिल होते हैं। रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम, बीच में बहन सुभद्रा का रथ, फिर सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ का रथ होता है। भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष कहा जाता है, तो वहीं बलराम जी के रथ को ताल ध्वज कहा जाता है। देवी सुभद्रा के रथ को दर्पदल कहा जाता है। माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ की यात्रा में शामिल होने पर भक्त को 1000 यज्ञ करने जितना फल मिलता है। खास बात यह है कि दशकों से चली आ रही भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल तीनों रथों को एक ही समान ऊंचाई से बनाया जाता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 44 फीट 2 इंच होती है। रथ में कुल 16 पहिए होते हैं। जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा बड़े ही धूमधाम से निकाली जाती है। रथ को खींचने का नज़ारा बेहद ही अद्भुत होता है, जिसको देखने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ती है और यात्रा का दर्शन कर खुद को भाग्यशाली मानती है। जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा शुरू होकर गुंडीचा मंदिर में पहुंचती है, जो भगवान की मौसी का घर माना जाता है। ऐसी दूसरी मान्यता है कि गुंडीचा मंदिर में ही विश्वकर्मा ने इन तीनों मूर्तियों को बनाया था और इसी वजह से यह स्थान जगन्नाथ जी की जन्मस्थली भी कहा जाने लगा। यहाँ तीनों देव 7 दिन के लिए विश्राम करते हैं। आषाढ़ माह में 10वें दिन सभी रथ फिर से मुख्य मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। वापसी की यह यात्रा बहुड़ा यात्रा के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की रथ 8 जुलाई से 15 जुलाई तक गुंडीचा मंदिर में ही रहेंगे। तब तक यहाँ पर भगवान के लिए कई तरह के प्रसाद बनाए जाते हैं। वैसे तो भगवान जगन्नाथ को लेकर हिंदू धर्म के ग्रंथों में कई तरह के वर्णन हैं। स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण में यात्रा से जुड़ी बातों को विस्तार से बताया गया है। मान्यता है कि एक दिन भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने उनसे द्वारका के दर्शन कराने की प्रार्थना की। तब भगवान जगन्नाथ ने अपनी बहन की इच्छा पूरी करते हुए रथ में बिठाकर पूरे नगर का भ्रमण कराया था और इसी के बाद से ये परंपरा चलती आ रही है। टीम न्यूज़ नेशन।